बच्चों, आज के मेरे केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस केमिस्ट्री क्लास में हम देखेंगे बीटा एलिमिनेशन और E1CB मैकेनिज्म। सबसे पहले हम बीटा एलिमिनेशन देखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? वह रिएक्शन जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट, वन एज इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंड एज न्यूक्लियोफाइल रिमूव होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। देखिए, ये कोई सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट में इस C1 से कार्बन नंबर 1 से हेलोजन जुड़ा है, X फॉर हेलोजन, एंड कार्बन नंबर 2 से, तो X जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को अगर हम अल्फा कार्बन बोलेंगे तो इसका एडजेसेंट कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा। तो होता क्या है, इस रिएक्शन में अल्फा कार्बन से X एज ए X माइनस न्यूक्लियोफाइल एंड बीटा कार्बन से H प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल, X माइनस एज न्यूक्लियोफाइल एंड बीटा कार्बन से H प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल रिमूव होते हैं, माइनस HX। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन, elimination reaction in which two groups remove from their adjacent position। देखिए, adjacent position से ये टू ग्रुप रिमूव हो रहे हैं और इस तरह के एलिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। जनरली एलिमिनेशन रिएक्शंस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस ही होते हैं। अल्फा एलिमिनेशन बहुत ही रेयर होते हैं। तो जब भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो जनरली हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। अब हम देखेंगे बीटा एलिमिनेशन के लिए E1CB मैकेनिज्म, E1CB मैकेनिज्म फॉर बीटा एलिमिनेशन। E1CB E1CB मैकेनिज्म फॉर बीटा एलिमिनेशन। इसको हम समझते हैं। E1 क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। E1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, C फॉर कॉन्जुगेट, B फॉर बेस। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस इन शॉर्ट E1CB। इतना क्लियर है? अब हम देखेंगे इसकी काइनेटिक्स। इसका रेट इक्वेशन होता है सबस्ट्रेट, इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसका रेट सबस्ट्रेट और बेस दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। हमने E1 रिएक्शन में पढ़ा था, उसका रेट केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता था, और E2 में पढ़ा था कि उसका रेट सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे डिपेंड करता था। E1 मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था कि टू स्टेप मैकेनिज्म होता है। स्टेप फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन और स्टेप सेकेंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन स्लो स्टेप होता था। E2 एलिमिनेशन वन स्टेप कंसर्टेड प्रोसेस होता था, जिसमें एक तरफ से H प्लस रिमूव होता था और दूसरे तरफ से हैलाइड आयन रिमूव होता है। इसमें क्या है स्पेशल? यह एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बेस कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है। अब इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे। मैकेनिज्म टू स्टेप प्रोसेस, E1CB मैकेनिज्म टू स्टेप। स्टेप फर्स्ट कार्बेनायन जनरेशन या फॉर्मेशन,
देखिए ये सबस्ट्रेट है, इसको किसी बेस से ट्रीट करते हैं तो ये H+ बेस के साथ एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। और कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट में ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन है। यहाँ से H+ बेस द्वारा एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जा रहा है एज ए H+, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे और ये कार्बन आयन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप कार्बन आयन फॉर्मेशन होता है, यह स्टेप फास्ट स्टेप होता है, फास्ट। और सेकेंड स्टेप में स्टेप सेकेंड रिमूवल ऑफ X- फ्रॉम कार्बन आयन। देखिए स्टेप फर्स्ट द्वारा बना हुआ ये कार्बन आयन है। इस कार्बन आयन का ये निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन जो ही यहाँ शिफ्ट करते हैं ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाता है और साइमल्टेनियस ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। और X एज X- रिमूव हो जाता है। यह स्टेप स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप, यानी कि ये देखिए इस रिएक्शन में स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसमें केवल ये कार्बन आयन है, केवल कार्बन आयन का होना बताता है कि यह रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर होगा। तो यह स्टेप दो स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में H+ बेस द्वारा रिमूव होता है, एज ए रिजल्ट कार्बन आयन बनता है। यह स्टेप फास्ट स्टेप होता है। और स्टेप सेकंड जो एक स्लो स्टेप होता है उसमें कार्बन आयन के निगेटिव चार्ज इस यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये X- रिमूव हो जाता है और एज ए प्रोडक्ट एल्कीन मिलता है। ये हुआ हमारा E1CB मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर E1CB मैकेनिज्म। कंडीशन फॉर E1CB मैकेनिज्म। तो अभी हमने देखा कि E1CB मैकेनिज्म 2 स्टेप प्रोसेस होता है। स्टेप फर्स्ट कार्बन आयन फॉर्मेशन एक फास्ट स्टेप होता है और सेकंड स्लो स्टेप जिसमें कार्बन आयन से X- रिमूव होते हैं और एल्कीन बनता है, वह एक स्लो स्टेप प्रोसेस होता है। यह एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है जिसकी जो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब देखेंगे हम कि किस कंडीशन में E1CB मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड करता है। फर्स्ट कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रांग या प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग बेस लाइक NaNH2, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एट्सेट्रा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग बेस होगा तभी सबस्ट्रेट से पहले H+ रिमूव कर पाएगा। ये बेस की क्वालिटी होती है। स्ट्रांग बेस क्या होते हैं? बेस किसके लिए जाने जाते हैं? H+ एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। और न्यूक्लियोफाइल किसके लिए जाने जाते हैं? पॉजिटिव कार्बन सेंटर से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहला कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग बेस लाइक NaNH2। सेकंड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ
स्टेबलाइजिंग फैक्टर फॉर कार्ब एनायन, और थर्ड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप। ये तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है स्ट्रांग बेस प्रेजेंस, सेकंड कंडीशन है कार्बेनाइन के साथ कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर होने की, और थर्ड कंडीशन है पुअर लिविंग ग्रुप का उपस्थित होना। इन तीन कंडीशन के केस में रिएक्शन E1CB मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बेनाइन बनता है, यह एक फास्ट स्टेप होता है, और सेकंड स्टेप में कार्बेनाइन से X- रिमूव होता है और एल्कीन बनता है, जो एक स्लो स्टेप प्रोसेस होता है। स्टेप सेकंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। इन कंडीशंस को हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से जो चीज़ें समझ में आ जाती हैं उसे हम ऐसे समझने में ऐसे समझ ही नहीं पाते हैं। परसेप्शन इज बेटर देन एग्जाम्पल। देखिए, इसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम एथॉक्साइड से। सोडियम एथॉक्साइड एक स्ट्रांग बेस होता है। सोडियम एथॉक्साइड क्या है? एक स्ट्रांग बेस है। देखिए 1,2 फेनिल फ्लोरोएथेन, इससे बन रहा है फेनिल एथीन, या इसको स्टाइरीन भी बोलते हैं। देखिए, सोडियम एथॉक्साइड एक स्ट्रांग बेस है। इसके साथ जब हम ट्रीट कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ से H+ स्टेप फर्स्ट में देखिए सब स्टेट है। यहाँ स्ट्रांग बेस एथॉक्साइड आयन है। एथॉक्साइड आयन इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। एज ए रिजल्ट ये कार्बन आयन बन रहा है। ये कार्बन आयन रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इस तरह के इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि ये जो कार्बन आयन बना वो रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है।
स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, इस सबस्ट्रेट से H+ रिमूव होते हैं स्ट्रांग बेस एथॉक्साइड आयन के द्वारा। देखिए ये एथॉक्साइड आयन यहाँ से H+ एब्स्ट्रैक्ट करता है और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करता है और रिंग में घूमने लगता है, रिंग में डीलोकलाइजेशन हो जाता है। तो जब भी चार्ज डिस्पर्सन होता है तो उससे स्टेबिलिटी मिलती है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, कार्बेनायन फॉर्मेशन होता है। यह बना हुआ कार्बेनायन रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रिजोनेंस यह कार्बोनायन रिजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। और स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड ये स्टेप फास्ट स्टेप होता है। स्टेप सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं और F- रिमूव हो जाता है। ये स्टेप स्लो स्टेप होता है। ये स्टेप स्लो स्टेप क्यों होता है, ये देखिए पुअर लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप इजीली रिमूव नहीं होते हैं, इनको रिमूव होने में बहुत टाइम लगता है। इस वजह से स्टेप सेकंड क्या हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। फर्स्ट स्टेप जो एक फास्ट प्रोसेस है उसमें कार्बेनायन बनता है, यह कार्बेनायन रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। और स्टेप सेकंड में क्या होता है, ये हैलाइड आयन रिमूव होते हैं। इसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग से इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, कहिए पेंटावैलेंट कार्बन हो जाता है। कार्बन की वैलेंसी 5 पॉसिबल नहीं है। तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं साइमल्टेनियस ये फ्लोरीन एज ए F- रिमूव हो जाता है और ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो हमने देखा E1CB मैकेनिज्म, जिसके तीन इसेंशियल कंडीशन है। फर्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग बेस। सेकंड क्या है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर फॉर कार्बेनायन स्टेबिलिटी। देखिए कार्बेनायन जो बना है रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, अगर ये बनने के बाद कार्बेनायन बनने के बाद स्टेबल नहीं होगा तो उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। और थर्ड फैक्टर है पुअर लिविंग ग्रुप का प्रेजेंस। अगर ये बेटर लिविंग ग्रुप रहता तो पहले यही रिमूव होता और सेकेंड स्टेप में H+ रिमूव होता है, जैसे कि हमने E1 मैकेनिज्म में पढ़ा था। E1 मैकेनिज्म में क्या था, स्टेप फर्स्ट हैलाइड आयन निकलता है, कार्बोकैटायन बनता है और स्टेप सेकंड H+ रिमूव होता है। ये क्या है, उसी का अपोजिट है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, H+ रिमूव होता है और सेकंड स्टेप में उस कार्बन बने हुए कार्बेनायन से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं। जो ही ये शिफ्ट करते हैं साइमल्टेनियस ये हैलाइड आयन रिमूव हो जाते हैं। तो इसके लिए 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। इसेंशियल कंडीशन में 3 फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर क्या है, स्ट्रांग बेस का प्रेजेंस। सेकेंड फैक्टर है स्टेबलाइजिंग फैक्टर फॉर कार्बेनायन फॉर्मेशन एंड थर्ड फैक्टर है पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप की जगह पे अगर बेटर लिविंग ग्रुप ले लेते हैं तो क्या होगा, पहले लिविंग ग्रुप ही रिलीज हो जाएगा। F के जगह पे अगर आप आयोडीन लेते हैं तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, I- रिमूव हो जाता है और कार्बोकैटायन बन जाता है। और स्टेप सेकंड में उस कार्बोकैटायन से H+ निकलता है और एल्कीन प्राप्त होता है। इसमें क्या है, ये लिविंग ग्रुप बहुत ही पुअर है, ये इजीली रिमूव नहीं होता है। ये तभी रिमूव होता है जब इस बांड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो किसी तरह से न चाहते हुए भी ये रिलीव होता है, यानी कि ये स्टेप सेकंड स्लो स्टेप होता है। इस स्लो स्टेप में ये केवल कार्बेनायन है, इस कारण यह रिएक्शन क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे
सेटजेफ रूल वर्सेज हाफमैन रूल, दोनों को एक साथ देखते हैं। बीटा एलिमिनेशन के फेट के रूप में दो प्रोडक्ट होते हैं, हाफमैन प्रोडक्ट और सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ वर्सेज हाफमैन रूल। सेटजेफ रूल में प्रोडक्ट बनता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट, और हाफमैन रूल में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। सेटजेफ रूल में क्या है, जहाँ भी एक से अधिक प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होते हैं, और हाफमैन रूल कहता है कि जहाँ कहीं भी एक से अधिक प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है वहाँ मेजर प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है। ऐसा होता क्या है, यहाँ क्यों होता है और ऐसा यहाँ होता है, ऐसा होता है तो ये क्यों होता है, इसको हम देखेंगे। तो सेटजेफ प्रोडक्ट, यहाँ ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और यहाँ ड्राइविंग फोर्स है स्टेरिक हिंड्रेंस। बेस का स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ ड्राइविंग फोर्स होता है, और सेटजेफ रूल में एल्कीन की स्टेबिलिटी ड्राइविंग फोर्स होती है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। टू ब्रोमो ब्यूटेन, इसका एलिमिनेशन कराते हैं। तो इस एलिमिनेशन के लिए फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं एल्कोहलिक KOH, KOH इन एथेनॉल। तो देखिए एथेनॉल KOH के सॉल्यूशन में बेस के रूप में एथॉक्साइड आयन होगा, और ये दूसरा कंडीशन हम लेते हैं जिसमें एक स्टेरिक बल्की ग्रुप वाला बेस लेते हैं, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। यहाँ क्या है, बेस है, स्ट्रांग बेस ये भी है, स्ट्रांग बेस ये भी है, लेकिन ये क्या है, यहाँ स्टेरिक फैक्टर नहीं है, ये छोटा बेस है। और देखिए ये बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, यहाँ स्टेरिक फैक्टर काउंट करता है और यहाँ स्टेरिक फैक्टर काउंट नहीं करता है। तो जहाँ स्टेरिक फैक्टर काउंट नहीं करता है वहाँ प्रोडक्ट बनता है सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ रूल क्या है, इफ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट देन मेजर प्रोडक्ट विल बी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो यहाँ अगर डबल बॉन्ड हो जाता है तो वहाँ सब्स्टिट्यूएंट केवल एक ही होंगे, और यहाँ अगर डबल बॉन्ड होता है तो सब्स्टिट्यूएंट दो होंगे, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तब होगा जब ब्यूटीन 2 बनेगा।
मेजर प्रोडक्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में एथेनॉल या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एथेनॉलिक सॉल्यूशन लेते हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, ब्यूटीन 2। लेकिन यही बेस के जगह पे पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, ये यहाँ स्टेरिक फैक्टर काउंट कर रहा है, इसको लेते हैं तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। फिर से देखिए 2 ब्रोमोब्यूटेन को ट्रीटमेंट कराया गया है एथेनॉलिक KOH के साथ, यहाँ स्टेरिक फैक्टर नहीं है तो मेजर प्रोडक्ट क्या बना, मेजर प्रोडक्ट सेटजे प्रोडक्ट बना, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और जब यही बेस हम एक बल्की ग्रुप वाला बेस लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ स्टेरिक फैक्टर काउंट करता है तो प्रोडक्ट बनता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है ब्यूटीन 1। तो जब बेस क्या होगा, स्मॉल होगा, स्टेरिक फैक्टर नहीं होगा, तो वहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा सेटजे प्रोडक्ट बनेगा। और जब बेस क्या होगा, एक बल्की ग्रुप वाला होगा, स्टेरिक फैक्टर वाला होगा, तो वहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, हाफमैन प्रोडक्ट होगा, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा। एक दूसरे कंडीशन में देखते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये सब स्टेट लेते हैं, क्या नाम होगा इसका, 1 2 3 1 2 3 4 5 4 4 2 4 4 2 ब्रोमो 2 4 4 ट्राईमेथिल पेंटेन, 2 ब्रोमो 2 4 4 ट्राईमेथिल पेंटेन सबस्टेट लेते हैं और इसको ट्रीट कराते हैं सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड एक स्ट्रांग बेस है। तो देखिए यहाँ क्या है, हैलाइड आयन है, ये अल्फा कार्बन है तो बीटा कार्बन ये होगा। ध्यान से देखिए, ब्रोमीन जिस कार्बन पे है वह कार्बन अगर अल्फा है तो इसका एडजेसेंट पोजीशन ये हुआ, और ये क्या है, बीटा कार्बन है। तो इस बीटा कार्बन से ये अटैच्ड ग्रुप क्या है, बड़े बड़े ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप अटैच हैं। और जब बल्कि ग्रुप अटैच रहेंगे तो ये बेस की साइज़ क्या होती है, स्ट्रांग साइज स्मॉल होती है या लार्ज होती है। सारे बेस क्या होते हैं, एनायन होते हैं। सोडियम एथॉक्साइड आयन एक एनायन है, एनायन की साइज लार्जर होती है, तो लार्जर साइज इसकी भी है, और ये लार्जर साइज इस CH2 ग्रुप से, इस बीटा हाइड्रोजन से या बीटा कार्बन से लार्जर ग्रुप अटैच है। इट मीन्स दिस बेस इज नॉट एबल टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम दिस बीटा हाइड्रोजन। स्टेरिक फैक्टर यहाँ काउंट करता है। देखिए ये बल्की ग्रुप और ये बल्की ग्रुप और ये लार्जर एनायन, तो लार्जर एनायन इन बल्की ग्रुप के वजह से यहाँ से H+ एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये यहाँ तक अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बल्की ग्रुप इस कार्बन से अटैच हैं। तो इस केस में भी जो प्रोडक्ट बनेगा हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि इस कार्बन से या इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और ये दोनों कार्बन क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, और एक ही प्रोडक्ट बनेगा।
तो इसमें देखिए एक बार फिर से, ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट में एक बीटा कार्बन ये है, एक बीटा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है। तो Br अगर यहाँ से रिमूव होगा तो अगर सेटजेफ रूल अप्लाई करते तो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता, लेकिन ये बेस यहाँ जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन दो बल्की ग्रुप से सैंडविच्ड है। इस बल्की ग्रुप से सैंडविच्ड के कारण ये बेस इस हाइड्रोजन को अप्रोच नहीं कर पाता है, यहाँ से हाइड्रोजन अप्रोच कर लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन अप्रोच के कारण ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या हाफ मैन प्रोडक्ट बनता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बच्चों आप बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप कमेंट के द्वारा बताइएगा।